जय हिंद सभी को। आज हम लोग बात करने वाले हैं कृत्रिम मधुरक के बारे में, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस क्या है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस का मतलब है कि ये चीनी के तुलना में अधिक मीठा होता है। लगभग आप बोल सकते हैं कि 1000 गुना। दूसरी बात कि ये 0 कैलोरी एनर्जी देता है, यानी आप अगर चीनी का सेवन करते हैं तो उससे आपको कुछ एनर्जी मिलेगा, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनेस का यूज करते हैं तो इससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। तीसरी बात कि ये जो कृत्रिम मधुरक है, अगर आप इसे लगातार यूज करते हैं तो आपको एक लंबे समय के बाद आपके शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि आपका पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ जो है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके जो आँख हैं उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, आपके जो मतलब आपके शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कई तरह के आपके शरीर में चेंजेस हो जाएगा। तो ये है कृत्रिम मधुरक। तो कृत्रिम मधुरक सबसे पहले बात कि ये जो है ये 0 कैलोरी एनर्जी देता है, 0 कैलोरी ऊर्जा देता है। दूसरा बात है कि ये चीनी की तुलना में लगभग 1000 गुना हम बोल सकते हैं, 100 से 1000 गुना मीठा होता है। कई कई तो 13,000 14,000 गुना मीठा होता है कृत्रिम मधुरक। तो ये कृत्रिम मधुरक है। तो सीधी सी डिफिनेशन ये होता है कि कृत्रिम मधुरक एक ऐसा रासायनिक मधुरक है जो चीनी की तुलना में लगभग 100 से 1000 गुना मीठा होता है, जिससे हमें एनर्जी कम या नहीं मिलता है, जिसे लंबे समय तक उपयोग करने से मानव शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे पाचन शक्ति का कमज़ोर होना, मेंटल हेल्थ का कमज़ोर होना, आपके शरीर का कमज़ोर होना, ये सारे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये तो मीठा है, साथ साथ ये नेगेटिव इफेक्ट भी कर रहा है मानव शरीर पर। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो कृत्रिम मधुरक है ये एक मीठा जहर है। मीठा जहर कहने का मतलब कि ये तो मीठा है, चीनी की तुलना में अधिक मीठा है, लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि आपके शरीर को डेथ भी कर सकता है। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है, और इस नेगेटिव इफेक्ट के कारण हम इसे मीठा जहर भी कहते हैं। जैसे चीनी में क्या होता है कि चीनी आप अगर लंबे समय तक यूज करते हैं तो चीनी से आपको तो पहली बात कि एनर्जी मिलता है, चीनी से आपको एनर्जी मिलेगा। दूसरी बात कि ये जो चीनी है, अगर आप चीनी को लंबे समय तक यूज करते हैं तो आपके जो किडनी है, आपके किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप चीनी सबसे ज़्यादा यूज करते हैं तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो अधिक रिलीज होगा, और जो इंसुलिन हार्मोन है वो आपके शरीर में लगभग 70 से 75 साल तक रहता है। तो अगर आप चीनी ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो आपका इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा निकलेगा, जिससे आपके इंसुलिन हार्मोन कम पड़ जाएगा। अगर आप 75 साल का इंसुलिन हार्मोन आप अगर 30 साल में ही ख़त्म कर देते हैं तो आगे के जो बचा हुआ ज़िंदगी में आप अगर चीनी खाते हैं तो वो चीनी का पूरा फिल्ट्रेशन जो है वो किडनी करेगा, और किडनी का वर्क बढ़ जाएगा। अगर किडनी का वर्क बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी पर अगर आप कार्ज बढ़ाते हैं सामान्य कार्ज से तो उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। हो सकता है कि वो किडनी फेल हो जाए। तो किडनी फेल होने के कारण
आदमी का डेथ हो जाता है। तो ये है चीनी का मामला। अब हम बात करें कृत्रिम मधुरक के, तो कृत्रिम मधुरक आपने समझ लिया कि चीनी की तुलना में 1000 से 1000 गुना मीठा होता है और ये 0 कैलोरी एनर्जी देता है। और यह जो है ये एक मतलब बोल सकते हैं कि ये एक रासायनिक मधुरक है। रासायनिक मधुरक कहने का मतलब कि ये जो है ये एक रासायनिक मधुरक है। रासायनिक मधुरक कहने का मतलब कि कई कई ऐसे जो मधुरक हैं जिसे अगर आप गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये रस इनकी अवस्था जो है वो चेंजेस हो जाता है। तो ये रासायनिक मधुरक है। और ये जो कृत्रिम मधुरक है ये प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो कृत्रिम मधुरक है वो कौन कौन से हैं। तो एक तो है वो है सैक्रिन, वो है सैक्रिन, वो है सैक्रिन। दूसरा जो है वो है दूसरा है सुक्रोलोज, सुक्रोलोज, सुक्रोलोज। और तीसरा जो है वो है एस्पार्टम, एस्पार्टम। चौथा जो है वो है नियाटेम। और पांचवा जो है वो है स्टीबिया, स्टीबिया, स्टीबिया रेविडिया भी इसको बोलते हैं, स्पीडिया, स्पीडिया रेविडिया। तो ये जो है वो कृत्रिम मधुरक है, स्टीबिया रेविडिया। ठीक, ये जो है ये स्टीबिया रेविडिया ये एक मात्र प्राकृतिक मधुरक है। ये जो है ये प्राकृतिक मधुरक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि प्राकृतिक मधुरक और ये जो आर्टिफिशियल मधुरक है इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर मधुरक मधुरक आपको समान दिख रहा है, बस डिफरेंस तो है सिर्फ प्राकृतिक और कृत्रिम में। कृत्रिम कहने का मतलब कि जिसे मानव ने बनाया है, मानव ने प्रयोगशाला में जाकर बनाया, वो कृत्रिम है। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि ये रासायनिक मधुरक है। तो रासायनिक मधुरक कहने का मतलब कि ये जो रासायनिक मधुरक है जब जब इसे जब इसे अगर हम रासायनिक मधुरक करने का मतलब कि ये जो है इसे अगर हम कोई किसी चीज़ में अगर हम गर्म करते हैं, चाहे हम इसे ठंडा करते हैं, तो ये एक नया उत्पाद बनाता है। रासायनिक में रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक नया उत्पाद बनता है, लेकिन भौतिक अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा तो उसमें अवस्था चेंजेस होता है। तो ये रासायनिक मधुरक है। अगर हम इसे अगर हम इसे कोल्ड ड्रिंक में यूज कर लेते हैं तो इसे एक नया उत्पाद, जैसे पानी में हम अगर इस मधुरक को डाल देते हैं तो इससे शरबत बन जाता है। तो ये एक नया उत्पाद बन जा रहा है। अगर हम इसे पूरा जैसे आप कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं इसे, तो कोल्ड ड्रिंक एक नया उत्पाद हो रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो रासायनिक मधुरक है। तो रासायनिक मधुरक और यहाँ पर कृत्रिम मधुरक है। कृत्रिम मधुरक हमने बोला कि जिसे मानव ने बनाया है। जैसे कि ये जो ये जो ये जो मार्कर है इसे भी मानव ने बनाया है, तो ये भी कृत्रिम है। जैसे अगर हम बात करते हैं ये फ़ोन, तो ये फ़ोन भी किसने बनाया, मानव ने बनाया, तो ये एक कृत्रिम है। जैसे आपने सुना होगा एआई, तो एआई किसने बनाया, मानव ने, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कृत्रिम बौद्धिमत्ता, तो या जहाँ भी आर्टिफिशियल लगा रहा है, जहाँ भी कृत्रिम लगा रहा है, तो सीधी सी भाषा कि ये मानव ने बनाया है और ये प्रयोगशाला में बनाया गया। प्रकृति का मतलब कि जो पूरे
प्राकृतिक जैसे पूरे पर्यावरण में पर्यावरण से हमें प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो घास है, तो घास जो है वो प्रकृति ने बनाया। जो पेड़ है वो किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। अगर हम बात करते हैं कि जो मिट्टी है तो वो मिट्टी प्राकृतिक ने बनाया। तो ठीक उसी प्रकार से जो स्टीविया रेमिडिया है इसे भी प्राकृतिक ने बनाया है। और इसे हम प्राकृतिक मधुरक कहने का मतलब है कि ये भी चीनी की तुलना में 250 से 300 गुना मीठा होता है। 250 से 300 गुना मीठा होता है। इस चलते हम स्टीविया रेमिडिया को एक प्राकृतिक मधुरक के तौर पर हम जानते हैं। दूसरी बात है कि ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक जैसे हमने बोला कि ये भी शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो नेगेटिव इफेक्ट जैसे हमने मतलब पाचन शक्ति कमजोर कर देता है, आपके जो सोचने की क्षमता है वो डैमेज कर देता है, आपके जो आँख हैं, आपके जो सुनने की क्षमता, मतलब शरीर में कई प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो ये सभी कृत्रिम मधुरक है। यानी जितने भी कृत्रिम मधुरक है वो सारे कृत्रिम मधुरक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक, तो ये भी हानिकारक है, ये भी हानिकारक है, ये भी हानिकारक है। ठीक, ये जो सैकरीन है, ये सैकरीन लगभग चीनी से 200 से 300 गुना मीठा होता है। 200 से 300 गुना मीठा होता है। अगर हम बात करते हैं सुक्रोलोज को, तो ये 600 से 700 गुना मीठा होता है। 600 से 700 गुना मीठा होता है सुक्रोलोज। एस्पार्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एस्पार्टम है ये चीनी की तुलना में 100 से 400 गुना मीठा होता है। 100 से 400 गुना मीठा होता है। ये जो नियाटेम के बारे में हम बात करते हैं तो ये 1000 से 13,000 गुना मीठा होता है। 13,000 गुना मीठा होता है। तो ये तो हमने बात किया कि चीनी की तुलना में कितना गुना मीठा होता है। ठीक, ये जो है सैकरीन जो है वो 250 से 300 गुना मीठा होता है। सुक्रोलोज जो है वो 600 गुना तक मीठा होता है। एस्पार्टम जो है वो 1000 गुना तक मीठा होता है। और नियाटेम जो है वो 13,000 गुना तक मीठा होता है। और स्टीविया रेमिडिया जो है वो 250 से 300 गुना मीठा होता है। तो ये जितने भी सैकरीन हो गया, सुक्रोलोज हो गया, एस्पार्टम हो गया, ये नियाटोम हो गए, ये सभी के सभी जो है वो कृत्रिम मधुरक है। वो सभी के सभी क्या है? कृत्रिम मधुरक। लेकिन मात्र ये जो है ये एक मात्र प्राकृतिक मधुरक है। ठीक, सैकरीन जो है वो प्रथम प्रकार का कृत्रिम मधुरक है। प्रथम प्रकार कहने का मतलब या हम इसे बोल सकते हैं कि प्रथम कृत्रिम मधुरक है। सॉरी, प्रथम प्रकार का नहीं, ये प्रथम कृत्रिम मधुरक है। प्रथम कृत्रिम मधुरक कहना का मतलब है कि सैकरीन जो है वो मानव ने कृत्रिम मधुरक के तौर पर सैकरीन को सबसे पहले विकसित किया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कृत्रिम मधुरक में कई सारे ऐसे मधुरक हैं जिसे सबसे पहले मानव ने बनाया हो, तो वही जो कृत्रिम मधुरक सबसे पहले मानव ने बनाया वो है सैकरीन। तो ये सैकरीन है। ठीक, और ये जो सुक्रोलोज है वो द्वितीयक है। और द्वितीयक के साथ साथ चीनी का सबसे बड़ा प्रतिस्थापक है।
यानी चीनी का सबसे बड़ा प्रतिस्थापक कहने का मतलब कि चीनी के तौर पर हम सबसे ज़्यादा सुक्रोलोज का यूज करते हैं। तो ये जो चीनी का प्रतिस्थापक है, चीनी का प्रतिस्थापक है, ठीक। और स्पार्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्पार्टम है ये तो तृतीय है। और ये जो स्पार्टम है इसे जो है वो कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं, साथ साथ कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ हो जाता है सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं स्पार्टम कृत्रिम मधुरक का। जैसे कि कई जो पैकेट फूड आता है उसमें लिखा रहता है 0 कैलोरी एनर्जी। तो 0 कैलोरी एनर्जी का मतलब कि यहाँ पर स्पार्टम का यूज किया गया है। अब ऐसे भी सोचते होंगे कि 0 कैलोरी एनर्जी लिखा रहता है और अगर हम इसे सेवन कर रहे हैं तो ये मीठा भी लगता है और इसमें चीनी का यूज हुआ होगा तभी तो मीठा लग रहा है और चीनी से हमें एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर ये बात समझिए कि उसमें चीनी का यूज नहीं होता है, उसमें स्पार्टम का यूज होता है। और स्पार्टम एक कृत्रिम मधुरक है जो कि चीनी की तुलना में भी ज़्यादा मीठा लगता है और इसे कोल्ड ड्रिंक में या कई सारे पैकेट फूड में हम इसे यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं नियाटोम के बारे में तो ये जो नियाटोम है ये जो नियाटेम है ये चतुर्थ प्रकार के हैं। यानी चौथे तौर पर जो खोजा गया कृत्रिम मधुरक है वो नियाटेम है, ठीक। सुक्रोलोज अगर हम इसे गर्म करते हैं तो ये गर्म करने पर इनका आकार परिवर्तित नहीं होता है, आकार परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन हम सैकरीन को अगर हम गर्म करते हैं तो आकार जो है वो परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये है सैकरीन, सुक्रोलोज और स्पार्टम के बारे में। और ये जो सुक्रोलोज है इसे हम जब मार्केट में जाते हैं तो इसे स्प्लेडा के नाम से जानते हैं। अगर आप मार्केट में जाइएगा और कहिएगा कि स्प्लेडा दे दीजिए तो ये आपको सुक्रोलोज ला के देगा। और इसे गर्म करने पर ये जो चेंजेस नहीं होता है यही इसका मुख्य मतलब चीनी के प्रतिस्थापक के तौर पर यूज करने का कारण है कि इसे अगर हम गर्म करते हैं तो ये अपना आकार में चेंजेस नहीं करता है, ठीक। और जो स्पार्टम है इसे मार्केट में इक्वेला के नाम से जानते हैं, ठीक। इक्वेला या इक्वल के नाम से जानते हैं, ठीक। तो मार्केट में हम इसे इक्वल के नाम से जानते हैं और इसे सुक्रोलोज को स्प्लेडा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया कृत्रिम मधुरक के बारे में। कृत्रिम मधुरक क्या है? तो कृत्रिम मधुरक यूज करने से तो सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये सारी बात आपने समझ लिया कि कृत्रिम मधुरक जो है वो क्या है, साथ साथ कृत्रिम मधुरक कौन कौन से और उसके बारे में भी पढ़ लिया। तो यहाँ पर सीधा सी क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मधुरक है, पहली बात। दूसरी बात आएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक मधुरक है, ये हो गया। तीसरी बात आएगा कि कृत्रिम मधुरक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, 3-4 स्टेटमेंट देगा। चौथी बात आएगा कि जो मानव अपने दैनिक जीवन में कौन से कृत्रिम मधुरक का प्रयोग करता है। तो इसमें से ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन आपको मानना पड़ेगा
स्प्लेडा या सुक्रोलोज। ठीक। चौथी बात आएगा कि कोल्ड ड्रिंक पैकेट फूड में कौन से कृत्रिम मधुरक का यूज किया जाता है, तो आपको एस्पार्टम होगा। ठीक। और ये भी आएगा कि कौन से पदार्थ को मीठा जहर के नाम से जानते हैं, तो वो कृत्रिम मधुरक हो गया। तो ये सारी बात कृत्रिम मधुरक के बारे में है और हम उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों ने समझ लिया होगा। और अब हम बात करेंगे अगली क्लास में फैट के बारे में, यानी वसा के बारे में कि वसा क्या होता है। तो मिलते हैं हम एक अगली क्लास में। जय हिंद।